अभी हम जिस चीज़ का स्टार्ट ले रहे हैं सही है, जिस चैप्टर का हम स्टार्ट ले रहे हैं वो आपके पास क्या है, वो आपके पास इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनाइजेशन है। ये आपके पास चैप्टर नंबर 8 है पब्लिक हेल्थ में, सही है। अच्छा, हम बात करेंगे इम्यूनोलॉजी की, इम्यूनाइजेशन की, इम्यूनिटी रिलेटेड जितने भी वो है क्लासिफिकेशन इम्यूनिटी के जिस बेस पे हुई, सही है। बैक्टीरियल वैक्सीन वगैरह की हम बात करेंगे, बैक्टीरियल वैक्सीन क्या होती है, वायरल वैक्सीन क्या होगी, इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे किस चीज़ की, इम्यूनोलॉजी की। इम्यूनोलॉजी आपके पास स्टडी है, किस चीज़ की स्टडी है, इम्यून सिस्टम की स्टडी है, सही है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट ब्रांच है, किस चीज़ का ब्रांच है, मेडिकल और बायोलॉजिकल साइंसेस की आपके पास ब्रांच आ जाती है इम्यूनोलॉजी, सही है। ये आपके पास डील करती है जो कम्प्लेक्स डिफेंस मैकेनिज्म है उसको आपके पास डील करती है, सही है। जो आपके पास इन्वेडिंग एजेंट वगैरह होती है, जो आपके पास फॉरेन बॉडीज़ वो होती है, सही है। तो आपकी इम्यून सिस्टम उसको क्या करती है, प्रिवेंट करती है आपकी बॉडी को उस चीज़ से, सही है। तो एवरीडे लाइफ में हम क्या करते हैं, हम यूज्ड टू होते हैं इस चीज़ को देखने के लिए। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वगैरह के बारे में हमारे पास अवेयरनेस होनी चाहिए, इसके पॉसिबल क्या रिएक्शन वगैरह सामने आ सकते हैं, सही है। कैसे सीरियोलॉजिकल डायग्नोसिस और ब्लड ग्रुपिंग वगैरह के लिए उसको हम वो करते हैं, सही है। कैरियर डिटेक्शन वगैरह उसमें हम वो करते हैं, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन अब आपके पास क्या है, सही है। तो इम्यूनाइजेशन आपके पास वो प्रोसेस है जिसमें हम कोई इनोकुलेटिंग जो स्पेसिफिक एंटीजन वगैरह होती है वो हम इंड्यूस करते हैं आपके इम्यून उसमें आपके बॉडी वगैरह में, सही है, ताकि हम देख सके उसका रिस्पॉन्स अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज़ वगैरह, सही है। तो वो चीज़ हम इंसर्ट करते हैं आपकी बॉडी वगैरह में, सही है। फ़ौरन से कोई चीज़ हम इंसर्ट करते हैं आपकी बॉडी में ताकि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ आपको अकर हो रही हो, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ का आप फेस कर रहे हो, सही है, उससे आप क्या करो, ख़ुद को प्रिवेंट कर सको इस मेथड के थ्रू, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी भी आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम है, सही है। इसमें आपके पास क्या होती है, कैपेसिटी होती है कि हम क्या करें, जो आपकी बॉडी होती है वो आपके पास जो फ़ौरन से आया कोई सब्सटेंस होता है उसको रिकॉग्नाइज करे, सही है। या इम्यूनिटी में जो हमने वैक्सीन फॉर्म में जो नॉन सेल्फ सब्सटेंस दिए होते हैं, सही है, हम देखते हैं इम्यूनिटी उसमें कि कैसे आपकी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है, आया वो इस चीज़ को रिजेक्ट करती है या उसके अगेंस्ट कोई एंटीजन और ये चीज़ें बनाती है, एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाती है, हमें प्रिवेंट करती है उस चीज़ से, इन्फेक्शियस डिजीज़ से, कम्युनिकेबल डिजीज़ वगैरह से, सही है। फिर इम्यूनिटी की क्लासिफिकेशन हुई है, सही है। इम्यूनिटी आपके पास मोस्टली जो होती है, जो मेन दो टाइप है वो दो टाइप है, ऐसे ही आपके पास जो होती है 3 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी आ जाती है, सही है। तो हमारे पास जो होते हैं, जो मेन टाइप है वो आपके पास इन्नेट इम्यूनिटी है और स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, सही है। इन्नेट इम्यूनिटी को हम नेचुरल या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो आपके पास बैरियर होते हैं। एम इसका क्या होता है कि हम जो वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स वगैरह होती है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में आ गया है, सही है, तो ये अब उसके पास ये इम्यूनिटी आपके पास नेचुरल अकरिंग होती है, सही है। तो अब इसके पास ये आपके क्या होती है, ये एबिलिटी होती है कि वो उस चीज़ के जो पैथोजन वगैरह आपके पास इंटर हो रहे हैं उसके खिलाफ फाइट करके आपको जो होते हैं प्रिवेंट करे उस चीज़ से, उस डिजीज़ वगैरह से, सही है। तो इन्नेट इम्यूनिटी, जो इन्नेट इम्यून सिस्टम होते हैं उसमें फिजिकल बैरियर्स आ जाते हैं, सही है। इसमें इंटैक्ट स्किन आ जाती है, आपका स्किन जो वाइट ब्लड सेल्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती है, ये सारी चीज़ें आपकी इन्नेट नेचुरल या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में आ जाती है। या गैस्ट्रिक जूस वगैरह हो गया स्टमक का, या जो एसिडिटी एडल्ट फीमेल वगैरह में जेनिटल ट्रैक्ट वगैरह में होती है, सही है। या जो सिक्रीशन होती है आपकी नोज से, साइनसेस वगैरह से, कंजंक्टिवा वगैरह से, या रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह से, तो ये सारी आपके पास फिजिकल बैरियर है, किस चीज़ है, ये आपके पास एग्जाम्पल है जो नॉन स्पेसिफिक या इननेट इम्यूनिटी वगैरह है, सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इस चीज़ की जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोलते हैं, सही है। इसमें हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होता है लाइफ टाइम वो आपके पास इन्वॉल्व होता है एक्टिवेशन में, किस चीज़ की एक्टिवेशन में, जो वाइट ब्लड सेल्स होती है, जो उसमें बी और टी लिम्फोसाइट होते हैं, उसकी एक्टिवेशन में आपके पास इन्वॉल्व होता है, सही है। तो जो बी लिम्फोसाइट होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, ऑपरेट करते हैं एंटीबॉडीज़ वगैरह को, सही है, प्रोटीन वगैरह को न्यूट्रलाइजिंग उसको, जो आपके पास फॉरेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, सही है, उसको क्या कर लेते हैं, ऑपरेट कर लेते हैं, ताकि जो आपके पास जो वो है आपके पास जो पैथोजेंस वगैरह होते हैं उसके खिलाफ कोई वो फाइटिंग वो शो हो सके, सही है, और आपको जो होते हैं वो डिजीज़ वगैरह ना हो, सही है।
फिर ये आपके पास दो तरह की होती है, एक एक्टिव होती है, एक पैसिव इम्यूनिटी होती है। एक्टिव इम्यूनिटी आपके पास जो होती है ये प्रोटेक्शन वगैरह, इंडिविजुअल वगैरह जो होते हैं उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, सही है। ये आपके पास लॉन्ग लास्टिंग है, सही है। ये चीज़ आपके पास क्या होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। देन हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी आ जाती है। पैसिव इम्यूनिटी में हमारे पास क्या होती है, प्रोटेक्शन आ जाती है किस चीज़ के रिगार्डिंग, जो एंटीबॉडीज़ वगैरह हम इंजेक्ट कर रहे होते हैं, सही है। ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन वगैरह बायोलॉजिकल प्रोसेस वगैरह में जो हमने तैयार करी होती है, सही है, वो उनमें हम देते हैं, बॉडी वगैरह में हम देते हैं, ताकि जो पैथोजेंस वगैरह आपके पास अकर हो रहे हैं तो बॉडी उसके अगेंस्ट खुद को प्रिपेयर करके उसके अगेंस्ट ही कोई रिएक्शन वगैरह शो कर सके, सही है। देन हम बात करते हैं हर्ड इम्यूनिटी की। ये आपके पास जो होती है मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो होती है इम्यून टू इन्फेक्शियस डिजीज़, तो उन जो इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन आपके पास प्रोवाइड करती है, ये पॉपुलेशन इम्यूनिटी भी इसको हम बोलते हैं, या हर्ड इम्यूनिटी या हर्ड प्रोटेक्शन भी इसको हम बोलते हैं, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वैक्सीन की। वैक्सीन आपके पास क्या है, वैक्सीन आपके पास कोई भी सब्सटेंस जो स्टिमुलेट करे, प्रोडक्शन करे एंटीबॉडीज़ वगैरह की और आपको प्रोवाइड करे इम्यूनिटी अगेंस्ट मुख्तलिफ डिजीज़ वगैरह की, सही है। तो आपको जो है मुख्तलिफ कॉजेटिव एजेंट से बचाए, सही है। तो ये चीज़ आपके पास क्या कहलाती है, ये चीज़ आपके पास वैक्सीन्स कहलाती है, सही है। ये सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट है, ये प्रिपेयर किया जाता है, सही है, मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल उसमें, सही है। अच्छा, तो वैक्सीन आपके पास जो होते हैं बैक्टीरियल वैक्सीन भी होती है, सही है। बैक्टीरियल वैक्सीन आपके पास हम यूज़ करते हैं BCG वैक्सीन जो होगी परटूसिस के लिए जो यूज़ करते हैं, टाइफाइड के लिए, या फिर कोलरा के लिए जो हम यूज़ करते हैं, सही है। मेनिनजोकोकल उसके लिए वैक्सीन जो होगी, या निमोकोकल वैक्सीन हो गई, तो ये सारी वैक्सीन आपके पास बैक्टीरियल वैक्सीन आ जाती है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वायरल वैक्सीन की, जो मीज़ल वैक्सीन हो गई, जो पोलियोमाइलाइटिस या हेपेटाइटिस वैक्सीन हो गई, तो ये सारी वैक्सीन अब आपके पास आ जाती है वायरल वैक्सीन, सही है। अच्छा, अब हम टॉक्सोइड की बात करते हैं, सही है। तो टॉक्सोइड आपके पास इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन वगैरह है, सही है, एक्सोटॉक्सिन है, सही है। इसकी टॉक्सिसिटी वगैरह जो होती है वो सप्रेस करते हैं हम केमिकल वगैरह से, फॉर्मलिन वगैरह से, या हीट ट्रीटमेंट वगैरह उनमें हम करते हैं, सही है। और देन उसको हम यूज़ करते हैं इम्यूनिटी पर्पस वगैरह के लिए, सही है। तो जो टॉक्सोइड होते हैं वो हम यूज़ करते हैं, उसकी एग्जाम्पल क्या होते हैं, जो डायफ्थीरिया होते हैं, डायफ्थीरिया टॉक्सोइड या टेटेनस टॉक्सोइड, सही है। तो ये इसकी एग्जाम्पल आ जाती हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम है इम्यूनाइजेशन वगैरह की, सही है। तो जो एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो आपके पास कब अकर हुआ, ये आपके पास 1974 में ये प्रोग्राम आपके पास अकर हुआ, सही है। इसमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव थे इस प्रोग्राम के कि हम क्या करें, जो मोर्टिलिटी मोर्बिडिटी होती है, स्पेशली जो डायफ्थीरिया, टेटेनस, TB, मीजल्स वगैरह इन डिजीज़ की वजह से वो अकर हो रही होती है, उसको हम रिड्यूस कर सके, सही है। 1997 के ऑनवर्ड जितने भी चिल्ड्रंस वगैरह होते हैं, जो अभी हमने जो डिजीज़ वगैरह की बात की, इसके अगेंस्ट जो होती है वो उनको जो थे हम क्या करें, इम्यूनाइज करें, सही है। उनके लिए इम्यूनाइजेशन वगैरह अवेलेबल होनी चाहिए, सही है। अच्छा, हम क्या करें, प्रमोट करें इम्यूनाइजेशन वगैरह की डिलीवरी वगैरह को, सही है। पाकिस्तान आपके पास क्या होते हैं, पाकिस्तान में ये चीज़ जो होती है जून जुलाई में एक सर्वे हुआ था 1978 में, सही है। उसके बाद आप जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जो यूनिसेफ है, सही है, उसके हेल्प से जो होते हैं पाकिस्तान में भी ये प्रोग्राम आपके पास क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कोल्ड चेन की और उसके मेंटेनेंस वगैरह की, सही है। तो कोल्ड चेन जो वैक्सीन हम लाते हैं, सही है, वैक्सीन हमेशा हम जो होते हैं कोल्ड उस पर रखते हैं, सही है। मैन्युफैक्चरर प्लेस वगैरह जो होती है, या स्टोरिंग एरिया जो होते हैं, सही है, या जब हम इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो जो वैक्सीन होती है वो हम किधर रखते हैं, वो हम कोल्ड उसमें रखते हैं, सही है। अगर आपके पास अब जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जो हॉस्पिटल होते हैं, उधर आपके पास वैक्सीन नहीं पहुँची, सही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, उसको एयरपोर्ट वगैरह से कलेक्ट करेंगे, लेकिन मेक श्योर कि इसको 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने स्टोर करना है, सही है। और जब आप इसको ट्रांसपोर्ट भी कर रहे होते हो तब भी आपने इसको क्या करना है, कोल्ड उसमें, कोल्ड इन्वायरमेंट में इसको ट्रांसपोर्ट करना है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्सीनेशन शेड्यूल की। वैक्सीनेशन शेड्यूल में हमारे पास जो थे मुख्तलिफ इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो फ़ाइट करने के लिए मुख्तलिफ वैक्सीन्स वगैरह हमारे पास जो होती है डिराइव हुई है, सही। उसमें आपके पास जो होती है ट्यूबरक्लोसिस, डायफ्थीरिया, परटूसिस, टेटेनस, पोलियोमाइलाइटिस, मीजल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आ गई, सही है। तो आपके पास जो होती है टेबल वगैरह में मेंशन है कि किस एज ग्रुप में जो होती है कौन सी वैक्सीन कितना डोज उसमें लेना है, सही है, और रूट एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है क्या होना चाहिए उनके लिए, सही है।
अच्छा, अब हम बात करते हैं डिलीवरिंग जो मेथड्स कैसे हम जो होते हैं वैक्सीन वगैरह डिलीवर करते हैं इसकी। तो जो BCG वैक्सीन होती है वो हम क्या करते हैं इंटरडर्मली जो अपर पार्ट है राइट डेल्टोइड का उधर हम लगाते हैं। सही है। DPT वैक्सीन हम जो इंट्रामस्कुलरली लगाते हैं लेटरल साइड पे। सही है। या जो अपर 1/3 या लोअर 2/3 एरिया होते हैं उधर हम राइट थाई पे लगाते हैं। सही है। तो OPV आपके पास होते हैं जो आपके पास पोलियो वाली वैक्सीन होती है वो हम बाई माउथ देते हैं, और जो मीज़ल वाली वैक्सीन होती है वो हम क्या करते हैं सबकुटेनियसली देते हैं। सही है। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट्स आपके पास अब क्या आ गई वैक्सीन वगैरह की। सही है। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। तो BCG वैक्सीन जो होती है उससे आपके पास जो लोकल जो एलर्जीज़ वगैरह होती है ये चीज़ आपके पास अगर होगी। सही है। आपके पास एडिनाइटिस इससे होते हैं। एडिनाइटिस आपके पास जनरल टर्म हम यूज़ करते हैं जो ग्लैंड्स वगैरह के उसके लिए। सही है। ग्लैंड इन्लार्जमेंट के लिए, ग्लैंड इन्फ्लेमेशन वगैरह के लिए। सही है। अच्छा, आपके पास जो होती है BCG वैक्सीन के रिजल्ट में आपके पास जनरलाइज TB भी हो सकते हैं रेयर केसेस में। सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोर्टियोसिस की। तो इसमें आपके पास क्या होते हैं लोकल या सिस्टमेटिक रिएक्शन अगर हो सकती है, जिधर आपने इंजेक्शन लगाया उधर आपके पास सिस्ट फॉर्मेशन हो सकती है और कन्वोल्यूशन भी हो सकती है। इसलिए टेटिनस की एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं डायफ्थीरिया की साइड इफेक्ट की। तो एलर्जिक रिएक्शन इसमें भी अगर होते हैं। सही है। पोलियो वैक्सीन से आपके पास जो होते हैं ये आपके पास किल्ड वैक्सीन होते हैं, ये आपके पास हार्मलेस जो किड वैक्सीन होते हैं वो आपके पास हार्मलेस होते हैं। सही है। मतलब इसका कोई वो हार्म इफेक्ट नहीं होता। सही है। जो लाइव एक्टिवेटेड वैक्सीन होते हैं वो आपके पास जो होते हैं पैरालिसिस वगैरह काज कर सकते हैं। सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम मीज़ल की बात करते हैं। तो मीज़ल वैक्सीन अगर हम लगाएं सही है तो फेब्राइल रिएक्शन हो सकते हैं, आपको फीवर वगैरह हो सकते हैं। सही है। लोकल रिएक्शन भी आपको हो सकते हैं, मुख्तलिफ बॉडी एक्स वगैरह आपको हो सकते हैं। सही है। मुख्तलिफ रिएक्शंस आपको हो सकते हैं। सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की इम्यूनाइजेशन वगैरह में। सही है। अच्छा, आपके पास जो होते हैं इम्यूनाइजेशन में कौन कौन से आपके पास वो इन्वॉल्व होते हैं। सही है। तो इसमें आपके पास लोकल लीडर इन्वॉल्व होता है, इसमें आपके पास जो एजेंसीज जो कि ऑफर करती है इम्यूनाइजेशन वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, कॉर्पोरेशन वो होती है, टीम होती है। सही है। टाउन कमेटी होती है, रेलवे और सोशल सिक्योरिटी वाले लोग होते हैं। सही है। या जो इस चीज़ को, इस प्रोग्राम वगैरह को सपोर्ट कर रहे होते हैं तो उनमें जो होते हैं वो लोग इन्वॉल्व हुए होते हैं। सही है। अच्छा, तो ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में था? ये चैप्टर आपका इम्यूनाइजेशन के बारे में था। हमने इम्यूनोलॉजी पढ़ी, इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ा। सही है। देन इम्यूनिटी के फर्दर जितने टाइप है उसको हमने डिस्कस किए। वैक्सीन क्या होती है। सही है। जो EPI है एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन का था उसकी हमने बात की। कोल्ड चेन और इसकी मेंटेनेंस की बात की। सही। वैक्सीनेशन शेड्यूल की हमने बात करी है। सही है कि कब किस टाइम कितना डोज कौन से ईयर के लोगों को देना है। सही है। और कैसे हमने इसको डिलीवर करना है, मेथड ऑफ डिलीवरिंग वैक्सीन हमने पढ़ी। सही है। इसके क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट आ सकते हैं। सही है। और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ में, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इम्यूनाइजेशन वगैरह में हमने ये सारे टॉपिक्स इस लेक्चर में कवर किए। सही है। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू।